नमस्कार, आप केवल भारत देख रहे हैं और हमारी उपस्थिति एशिया के पहले कारखाना रेल इंजन कारखाना जमालपुर के मुख्य द्वार पर है। आज ये कारखाना के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षर ये अध्याय जुटा है कि आज मान्यता प्राप्त यूनियन का जो चुनाव जो चल रहा था, आज उसका मतगणना हुआ और मतगणना में मेंस कांग्रेस यूनियन ने बाजी मारी है और पहला यूनियन का जो है पहला स्थान प्राप्त किया है मेंस कांग्रेस यूनियन। और यूनियन में उत्साह का माहौल था, रेल कर्मियों का जो है माहौल था। हालांकि मेंस यूनियन दूसरे स्थान पर और पूर्व रेलवे कर्मचारी संघ तीसरे स्थान पर हुए हैं इस चुनाव में। लेकिन सबसे बड़ी बात था, ओल्ड पेंशन स्कीम को मुद्दा यहाँ के रेल कर्मियों ने बनाया था और यही मुद्दा रेल कर्मी जो है अपने भविष्य को देखते हुए इस मुद्दे के सहारे मेंस जो है कांग्रेस के यूनियन ने बाजी मारी है। पहले स्थान पर प्राप्त 2700 कुछ वोट मेंस कांग्रेस ने लाया है। वहीं मेंस यूनियन ने 2500 के करीब अभी जो है एग्जैक्ट जो है प्रशासनिक तौर पर जो रिजल्ट आएगा वो अभी आना बाकी है। हालांकि जश्न का माहौल कांग्रेस यूनियन में जारी है और रेल कर्मियों युवाओं ने भरपूर समर्थन मेंस कांग्रेस को दिया। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने को लेकर और इन्होंने नारा भी दिया। अभी कारखाना परिसर में जो जुलूस निकला वो ओपीएस गो बैक गो बैक। अब देखना है कि कांग्रेस यूनियन को जो समर्थन यहाँ के रेल कर्मियों ने दिया है उस समर्थन को मेंस कांग्रेस यूनियन के नेता किस तरह भंजाते हैं, दिल्ली में किस तरह भंजाते हैं और ओपीएस की लड़ाई को कितना गति देते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। बहरहाल यूनियन नेताओं से बात करेंगे, मेंस यूनियन के नेताओं से भी बात करेंगे क्योंकि उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया और मेंस कांग्रेस और पीआर के तीनों यूनियन से बात करने का कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये जो है मान्यता प्राप्त यूनियन के चुनाव और आज मतगणना के बाद आगे की रणनीति कारखाना रेल कर्मियों की भविष्य को लेकर ये यूनियन नेता क्या कहते हैं। मेंस कांग्रेस कार्यालय में है और मेंस कांग्रेस कार्यालय के लिए आज इतिहास रचने का दिन है। इन्होंने अपने संघर्ष के बल पर आज मान्यता प्राप्त यूनियन के चुनाव में पहले स्थान प्राप्त किए हैं। ओपीएस के मुद्दे पर जमकर कारखाना के युवाओं ने, रेल कर्मियों ने समर्थन दिया है। अब ओपीएस की लड़ाई को किस तरह धारदार बनाते हैं, कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक, क्या कहते हैं केंद्र के नेता है मनोज जी। जमालपुर में जो जीत हुई है परसों बाद, क्या कहेंगे? सबसे पहले हम अपने मीडिया भाई को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमें इस चुनाव में अपार समर्थन दिया। हमारे मीडिया भाई ने जमालपुर कारखाना के कर्मचारी को अपने मीडिया के माध्यम से ये बताया कि जमालपुर का ईआरएमसी ओपीएस की लड़ाई लड़ रहा है और उसको हमारे जमालपुर कारखाना के कर्मचारी मजदूर भाई ने एक्सेप्ट किया। और खास करके मैं युवा का धन्यवाद देता हूं कि युवा ने अपार जन समर्थन मुझे दिया है, जिसका परिणाम है कि जमालपुर कारखाना विगत आज तक कभी 1 नंबर नहीं हुआ था, आज 1 नंबर है। और मैं इस रिजल्ट से अपने कर्मचारी भाइयों को धन्यवाद देता हूं। हमारा हाथ मजबूत हुआ है, हमारे विनोद शर्मा जी प्रेसिडेंट सेंट्रल का मजबूत हुआ है, स्वपन दत्ता जी का मजबूत हुआ है, एम रघुवैया जी का दिल्ली मजबूत हुआ है। ये मेरा जीत उनको समर्पित है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ओपीएस के लिए लड़ रहा था, लड़ता रहूंगा और जब तक ओपीएस मिलेगा नहीं मेरी लड़ाई जारी रहेगी। रोड से लेके कलकत्ता तक, कलकत्ता से लेके दिल्ली तक। दिल्ली में हमारे एम रघुवैया साहब हैं, वो बोले हैं कि हम ओपीएस की लड़ाई लड़ेंगे और हम यहाँ के कर्मचारी को, मजदूर भाइयों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि ओपीएस की लड़ाई हमारी जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। जब तक हम ओपीएस लेंगे नहीं, हम चैन से नहीं बैठे। जमालपुर कारखाने के 7000 कर्मचारी जो लगभग हमारे पे विश्वास किए, वो विश्वास पे हम उतरेंगे और जो उम्मीद से हमारे जमालपुर कारखाने के कर्मचारी वोट दिए हैं, उस उम्मीद से कि ओपीएस कांग्रेस यूनियन देगी और कांग्रेस यूनियन को वोट दिया है। ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि कांग्रेस यूनियन को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में माना गया और ये अपना विश्वास दिलाता है पूरे कर्मचारी को कि इस बार ओपीएस लेके रहेगा। यहाँ से लेके कलकत्ता से लेके पूरे एनएफआईआर ये आह्वान करती है कि सबसे बड़ी पार्टी बन के जाएगी। रेल मंत्रालय में अपनी बात को रखा जाएगा, हमारे रघुवैया जी रखेंगे, रखने के बाद ओपीएस लेंगे, लेने के बाद सारे कर्मचारी में और उमंग आएगा। तीसरा पोजीशन रहा, ये ठीक नहीं रहा। यही
500 समथिंग जो है। फर्स्ट पार्टी कौन? फर्स्ट ERMC, उसके बाद 27,000 समथिंग, 23,000 समथिंग ERMU और 500 समथिंग जो है। चुनाव और मतगणना हाँ, जो कर्मचारियों को अगर OPS और UPS NPS और UP से पसंद है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये के समर्थन में रेल कर्मियों का जैसे आज जो प्राप्त किया है OPS को लेकर किया है। देखिए OPS के जनादेश में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि UPS का जो हस्ताक्षर किए थे वो AIRF और NFIR, ERMU और ERMC दोनों के शीर्षस्थ नेता किए थे। इसीलिए जो है ये दोनों को जितना UPS का ही समर्थन करना कहा जाएगा। तो कर्मचारियों को अगर UPS ही पसंद है तो अच्छी बात है, खुद वो अपने भाग्य विधाता है। क्या नाम हुआ? भानु प्रताप पाठक, उप सचिव भारतीय रेलवे मजदूर संघ। देखिए, सबसे पहले हम कर्मचारी भाई को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें 40% का समर्थन दिया। प्रशासन का भी हम धन्यवाद करते हैं कि पूरी तरह से फेयर इलेक्शन हुआ, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम जमालपुर में खड़ा नहीं हुआ। कर्मचारी जिनको चाहा उनको उस हिसाब से परसेंटेज ऑफ वोट किया है, इसलिए कर्मचारी को भी हम धन्यवाद देते हैं। आपके पत्रकार भाइयों को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं, और जिनको हमसे ज़्यादा वोट मिला है उनको भी हम ERMC को बधाई देते हैं, और आशा करते हैं कि आने वाले समय में OPS को लेके सारा संगठन लड़ेंगे। और सबसे ज़्यादा जो निजीकरण का मामला है, जिन लोगों को ज़्यादा वोट आया है उनकी जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ जाती है, चुनौती भी बढ़ जाता है। हम लोग तो चाहेंगे कि संयुक्त आंदोलन हम लोग चलाएं और रेल को बचा सकें। धन्यवाद। मैं मीडिया बंधु को पहले बधाई देता हूं कि आपने तन मन से निष्पक्ष रूप से अपना कार्य किए, और अभी जो युवा पीढ़ी में जो एक आक्रोश है OPS के लेके, ERMC जो अभी एक तरह का समा बांधा है पूरे ऑल इंडिया में, और जमालपुर कारखाने के टोटल युवा जो आक्रोश के रूप में ERMC का 30 साल का जो है एक खेमा को ERMU को खत्म करके और अपना पूर्ण बहुमत देके हमारे ERMC को मजबूत किया है। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। साथ ही जो भी कर्मचारी की समस्या होगा उसके लिए हमारा टोटल ERMC परिवार उसके साथ सुख दुख में खड़ा है, और साथ ही कोई तरह की समस्या होगा उस समस्या के लिए मैं हम लोग मिलजुल कर हर एक समस्या को उत्पन्न करेंगे, और जब तक हमारी लड़ाई OPS नहीं ले पाते हैं तब तक लड़ाई जारी रहेगा। धन्यवाद। आज जो कर्मचारी की खुशी जो सब में दिख रही है, सभी को अपने अपने चेहरे पे खुशी, जो हम जितने भाई कर्मचारी जितने भी हैं, स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उन्होंने हम लोग को सपोर्ट किया। आपने एक विश्वास के साथ इस बुरे मत को जिताया हमें, और फर्स्ट नंबर पार्टी बनाया ERMC को। इसके लिए सभी कर्मचारी को बहुत दिल से धन्यवाद, और केवल भारत को भी मेरी तरफ से धन्यवाद कि उन्होंने मेरी आवाज को लोगों तक पहुंचाया। धन्यवाद। जमालपुर कारखाना अपना ERMC जो है इतिहास रचने का काम किया है। हमें आशा ही नहीं उम्मीद से बढ़कर जो है हमें कारखाना कर्मचारी का सहयोग और प्यार मिला है, जिसके फलस्वरूप आज हमने यहाँ जमालपुर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, और उम्मीद है ईस्टर्न रेलवे में हमारा जीत 50% से ऊपर मत आएगा, और हमारे मान्यता के लिए सिर्फ वोट पोल का 35% है, और हमारा उम्मीद है कि 50% से ऊपर वोट ले आकर के ईस्टर्न रेलवे में प्रथम स्थान मेरा ERMC रहेगा। कांग्रेस को OPS के में बढ़ावा मिला है और UPS को मतलब नीचा दिखाया गया है। सभी रेल कर्मचारी ने जो सपोर्ट दिया है ERMC को वह बहुत ही सराहनीय है, और इसका हम तहे दिल से बधाई देते हैं सभी रेल कर्मचारी को, जिन्होंने ERMC को मजबूत बनाया है, और OPS के लिए जो संघर्ष के लिए हम लोगों को एकत्रित किया है उसकी लड़ाई हम लोग सदैव रखेंगे, और आगे इसकी लड़ाई हमेशा चालू रहेगा जब तक OPS नहीं मिलता। कहना है सर, 30 साल का जो है ERMC का जो जंग था उसको जो है मेंस कांग्रेस ने छक्का छोड़ा दिया, और 400 वोटों से लीड करते हुए जो है जमालपुर वर्कशॉप के कर्मचारियों को हमने धन्यवाद ज्ञापन किया, और यही चाहते हैं
कि हमने अंतिम समय में, हमारी ये अंतिम समय है मैंने सर्विस का, उसमें जो है यह हमको जो है कर्मचारियों ने तोहफा दिया, हमारे WRS2 के साथी सभी ने जो है दिल खुश कर दिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है, हमारे कर्मचारी साथियों ने हमें साथ दिया और ओपीएस की लड़ाई को आगे की ओर ले जाने के लिए हम बहुत बड़ी ताकत मिली है। इस लड़ाई को हम लोग आगे की ओर ले चलेंगे और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों का जितना भी नया अपॉइंट, जितने भी नवयुवक हैं, वे नवयुवकों ने हमें साथ दिया, उनके लिए हम हर दिल और दिलो जान से उन लोगों के लिए लड़ने के लिए हम तैयार रहेंगे। हम सभी यूनियन के ERMC परिवार जो भी हैं, हमारे एक एक जन, उनके हर एक कमी घटी को हम लोग पूरा करने का हर हमेशा तैयार रहेंगे।